Hello, my dear student. Good morning. I am fine and hope that you all are doing well. Today I am going to discuss about the use of dimensional equation. Understand? Perhaps in previous class we have discussed about first use. फर्स्ट यूज का मीन्स के डायमेंशनल इक्वेशन से हम किसी फॉर्मूला के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, वह ट्रू है या फॉल्स है। कोई किसी फॉर्मूला के करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं, यह है डायमेंशनल इक्वेशन का फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज क्या कहता है कि डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम किसी भौतिक राशि के इकाई को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदल सकते हैं। जैसे ये कलम का लेंथ हम कोई सेंटीमीटर बोलता है, तो मान लो 10 सेंटीमीटर बोला, तो इसी कलम का लेंथ मीटर में कितना होगा हम चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है। या इससे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जैसे फोर्स को हम डाइन में भी एक्सप्रेस करते हैं और न्यूटन में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो डाइन हो गया फोर्स का सीरियस यूनिट, और एक डाइन में कितना न्यूटन होगा या एक न्यूटन में कितना डाइन होगा, यह हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा। ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक क्या है? बेसिक ये बेस्ड है कि जैसे कि कोई क्वांटिटी है, वह जितना बड़ा है उतना ही रहेगा। नहीं, जैसे कलम का लेंथ इतना बड़ा है, इतना ही रहेगा, चाहे सेंटीमीटर में बोले या मीटर में बोले। सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 10 सेंटीमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हो जाता है। और मीटर में बोलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर होगा। 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, तो 10 और 0.1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना होगा कि 10 सेंटीमीटर बोलते हैं तो कलम लंबा हो जाएगा और 0.1 मीटर बोलते हैं कलम छोटा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, कलम का लेंथ जितना है उतना ही रहेगा। नहीं, तो क्वांटिटी रिमेन्स द सेम ऑन चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कहोगे कि ये नंबर क्यों चेंज हो जाता है? तो नंबर इसलिए चेंज होता है कि हर सिस्टम में मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम जो है, इसका यूनिट अलग अलग होता है। जैसे कि मास का यूनिट सीरियस सिस्टम में ग्राम होता है, ग्राम बहुत छोटा सा यूनिट है, और उसी मास का यूनिट एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में केजी होता है, केजी बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज हो जाने से ही फिजिकल क्वांटिटी के नंबर में वेरिएशन आता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। इतना बात में क्या समझे कि सिस्टम ऑफ यूनिट को बदलने से क्वांटिटी में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये कलम है, इसकी लंबाई को हम बतलाना चाहते हैं। कैसे बतलाते हैं? इस कलम की लंबाई n सेंटीमीटर है। जब तक इसको एग्जैक्ट नापेंगे नहीं तब तक तो लंबाई को मालूम नहीं होगा, इसलिए तत्काल हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस कलम की लंबाई n सेंटीमीटर है। यहाँ क्या बोले? दो चीज बोले। एक n बोले, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है? यूनिट है। जैसे कि और भी समझ सकते हो कि जैसे कोई फोर्स के बारे में हम बोले कि कोई फोर्स 10 न्यूटन का है, 10 और न्यूटन, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, न्यूटन यूनिट हो गया। अर्थात किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट के गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। यही बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है, जिसका यूज करके हम डायमेंशनल इक्वेशन के द्वारा किसी भौतिक राशि के इकाई को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं। क्या समझे? कि इसमें यही एक बात समझे, कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि Q बराबर, भौतिक राशि को हम डिनोट करते हैं Q से। Q मतलब क्वांटिटी, Q बराबर होता है
L into U, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, नहीं तो L हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, L हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U हो गया यूनिट। अब यूनिट कैसे निकालेंगे हम, यूनिट कैसे निकालेंगे, नहीं तो किसी भी भौतिक राशि का यूनिट हम जानते हैं कि सभी भौतिक राशि मास, लेंथ और टाइम, इन तीन में से या तो तीनों से मिलकर बना हुआ है या किसी दो से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि वेग, हम देखते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, हाँ दूरी का मतलब हो गया लंबाई बटे समय, हाँ लंबाई को लिखते हैं L से, टाइम को लिखते हैं T से, तो इसको लिखेंगे L T टू द पावर -1। इसका मतलब क्या हुआ कि वेग हम बोलते हैं तो उसमें लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ मतलब मीटर और टाइम मतलब सेकेंड, तो मीटर इंटू सेकेंड पर पावर -1, यही हो गया वेग का यूनिट। नहीं इसका मतलब क्या समझे कि किसी भी भौतिक राशि का यूनिट हम जानना चाहेंगे तो उस भौतिक राशि में कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी उपस्थित है यह जानने की कोशिश करेंगे, और दूसरा उसका क्या क्या पावर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ वेग, हमको मालूम था कि वेग है, तो वेग को तोड़ करके हम निकाल लिए कि लेंथ का पावर 1 है, टाइम का पावर -1 है। उसी तरह अगर मालूम है कि बल है राशि, तो बल इक्वल टू क्या होता है, बल डायमेंशन निकालने तो बता ही है कि ये होता है mL T पर पावर -2। इसका मतलब कि बल में जो है मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है, टाइम का पावर -2। तो इस सब एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट होता है, हमको राशि अगर मालूम है तो हम उस राशि में उपस्थित जितना भी मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके पावर को हम जान सकते हैं। अब पावर दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्यों क्या है, कोई और क्वांटिटी है, नॉट नहीं है, बल है कि वेग है कि मोमेंटम है, नहीं कि इलास्टिसिटी है कि सरफेस टेंशन है कि विस्कोसिटी है, क्या है कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर तवज्जुह कर लेंगे तो मान लो जो भी क्वांटिटी रहा हो उसमें तो मास, लेंथ, टाइम तीनों तो रहेगा ही। हाँ अगर मान लो कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसका पावर 0 आ जाएगा, उसका पावर 0 आ जाएगा, नहीं इसलिए आप तत्काल मान लेते हैं इस क्वांटिटी में Q में जो है मास का पावर क्या है, मास का पावर A है, लेंथ का पावर B है और टाइम का पावर C है। ये मान लीजिए हम इस क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम तीनों है और तीनों का पावर के अनुसार ABC है। तो हम जिस पर यहाँ यूनिट निकाले कि मीटर इंटू सेकेंड पर -1, मीटर का पावर 1 आया, टाइम में सेकेंड का पावर -1 आया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ इस क्वांटिटी में तो हमको मालूम ही नहीं है कौन क्वांटिटी है, इसलिए कौन कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है ये तो मालूम नहीं है, इसलिए हम मान लिए कि इसमें तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ और टाइम, और तीनों का कुछ पावर है, तीनों का कुछ पावर है कि L का पावर A है, L का पावर B है, T का पावर C है। ठीक है, तब हम यूनिट निकाल लिए कि इस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C है। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू जान लिए, यूनिट जान लिए, तो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए क्यू इक्वल हो जाएगा L इंटू M टू द पावर A, L टू द पावर B, T टू द पावर C। ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये नंबर चेंज होता है क्यों, तभी बोले थे
कि लेंथ का यूनिट सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, एम के सिस्टम में मीटर होता है, नहीं? तो स्टैंडर्ड वैल्यू बदल गया, सेंटीमीटर इतना छोटा है और मीटर इतना बड़ा है। तो बड़ा है तो उसमें उसकी संख्या क्या हो जाएगी, रिपीटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं? सेंटीमीटर तो उसका रिपीटेशन ज़्यादा होगा, रिपीटेशन कितना बार आएगा, जैसे इतने 1 मीटर में 100 बार सेंटीमीटर आएगा, 1 मीटर में मीटर एक ही बार आएगा, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन चेंज होगा, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी एक सिस्टम में क्या कहेंगे, मान लिया इकाई के किसी एक सिस्टम में या दिए गए सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्रमशः M1, L1 एंड T1 है, तथा इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू तथा नहीं, इस सिस्टम में Q का न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, नहीं? अब कहोगे तो ये तो कर दिए आप, लेकिन एबीसी के बारे में क्या होगा, एबीसी रिमेन्स द सेम, एबीसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नहीं? क्यों नहीं चेंजिंग होगा, जैसे यहाँ पर एल का वैल्यू सेंटीमीटर देंगे, आइए सेकंड देंगे, सेंटीमीटर पर पावर 1 हुआ तो सेकंड पर पावर -1 हुआ। अगर एम के सिस्टम में इसका यूनिट देना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा सेकंड पर पावर -1, जिसका मतलब सेंटीमीटर का भी पावर 1 था और मीटर का भी पावर 1 ही है। तो इस सिस्टम बदलने से उसके पावर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए जिस कोई भी सिस्टम में अगर पावर एबीसी है तो दूसरे सिस्टम में भी पावर एबीसी ही रहेगा, ठीक है? पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तब हम क्या देखते हैं, इसलिए Q बराबर क्या लिख सकते हैं, इसलिए Q बराबर N1 इंटू M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B और T1 टू दी पावर C, ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। तो जिस तरह से एक सिस्टम में इतना बात माने, उस दूसरे सिस्टम के लिए हम मानेंगे नहीं, बोला क्या कहेंगे, बोला है बोला क्या कहेंगे, बोला इकाई के दूसरे सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्रमशः M2, L2 तथा T2 है, ठीक है? और इस सिस्टम में तथा Q का न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है,
इसलिए इस सिस्टम में तब Q बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए Q बराबर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा N2 इंटू M टू दी पावर तो वही रहेगा A, L टू दी पावर B, T टू दी पावर C। ये हो गया, इसको कहते हैं थर्ड इक्वेशन। नहीं, एक ही क्वांटिटी है जिसको कि हम सेकंड इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी को थर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कलम की लंबाई को हम सेंटीमीटर में कहें या मीटर में के कलम का जो लेंथ है इतना वाला इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कोई क्यू को हम इस सिस्टम में कहें या इस सिस्टम में कहें, क्यू क्यू ही रहेगा, अर्थात ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, सिस्टम बदलने से, सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से सिस्टम ऑफ यूनिट बदलने से क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, क्यू रिमेन्स द सेम, क्यू जो है वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर क्या कहेंगे, Q इक्वल टू जो है क्या है, L1 इंटू M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B, T1 टू दी पावर C, यही इक्वल टू हो जाएगा N2 इंटू M टू दी पावर A, L टू दी पावर B एंड T टू दी पावर C। ठीक है, तो यही आपका एक फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं कि डाइन को न्यूटन में और न्यूटन को डाइन में चेंज कर सकते हैं, अर्ग को जूल में या जूल को अर्ग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, चाहे जो भी है सबको आप बदल सकते हैं। ठीक है, इस पर यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एबीसी का पता कहां से लगेगा, जो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है उस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन में क्या आता है, m पर पावर आता है, l पर पावर आता है, t पर पावर आता है, पावर हमको मालूम हो जाएगा, अर्थात एबीसी मालूम हो जाएगा। और कहिएगा कि M1 L1 T1 कहाँ डालेंगे या M2 L2 T2 कहाँ डालेंगे, ये तो सिस्टम ऑफ यूनिट से पकड़ लेंगे कि हमको किस सिस्टम में दिया हुआ है, उस सिस्टम में मास लेंथ टाइम का क्या यूनिट होता है, और किस सिस्टम में बदलना है उस सिस्टम में मास लेंथ और टाइम का क्या यूनिट होता है, ये तो हमको मालूम है। इसलिए M1 L1 T1 M2 L2 T2 सभी मालूम है, ABC भी मालूम है, केवल N1 अगर मालूम है तो N2 निकालना होगा, या N2 ही मालूम है तो N1 निकालना होगा। ठीक है, बस यही काम करना है। यदि नहीं समझे हैं एक एग्जाम्पल बता देते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे कहेगा कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलें, केजी पर मीटर क्यूब में बदलें। ठीक है, तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, अगर नहीं पहचान सकते कोई बात नहीं है, ऐसे पहचान लेते हैं कि ये डेंसिटी है तो डेंसिटी का टर्म्स हम जानते हैं, नहीं
डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है मात्रा बटे आयतन, मात्रा बटे आयतन, है ना। यहां पर भाई ये मात्रा है और ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो आयतन हो गया। नहीं, सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर पर पावर 1 है तो लेंथ है, सेंटीमीटर पर पावर 2 है तो क्षेत्रफल को बतलाता है, और सेंटीमीटर पर पावर 3 है तो आयतन को बतलाएगा। नहीं, क्षेत्रफल में लंबाई को बतलाए दो डायमेंशन आता है, इसलिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, या नहीं। और आयतन में क्या आता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों आता है, इसलिए सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर 3 बार आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब क्या है, आयतन है। ठीक है, तो मात्रा बटे आयतन का ही रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा, क्वांटिटी का डायमेंशन, क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये क्या देख रहे हैं हम, ये ग्राम है तो मास है, ग्राम है तो मास है, और ये सेंटीमीटर क्यूब है तो एल क्यूब हो जाएगा, बटे में है तो ऊपर मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, है। ग्राम का मतलब हो गया एम, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया भूरी, मतलब क्या कर सकते हैं, भी का ही नहीं, लेकिन भी का मतलब क्या हो गया, एल क्यूब। लंबाई तो चौड़ाई मोटाई, लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी तो लंबाई ही है, और मोटाई भी तो लंबाई ही है, लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, लंबाई क्यूब होगा, इसलिए एल क्यूब आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर -3, नहीं, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल पर पावर -3, ये इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, अब है कि दिया हुआ क्या है, ये क्या किस सिस्टम में हुआ, ये हुआ ग्राम, ग्राम क्या है, मात्रा का यूनिट ग्राम है, किस सिस्टम में आ गया, सीजीएस, नाम से पर सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, नहीं तो मास ग्राम में है, इसका मतलब ये सीजीएस सिस्टम में है, आयतन भी सेंटीमीटर में है, इसका मतलब ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो ये हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम क्या कहेंगे, ये सीजीएस, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, m1 बराबर क्या हो गया, m1 बराबर हो गया 1 ग्राम, नहीं, और L1 बराबर हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यूनिट चूज करते हैं, मास का यूनिट ग्राम होता है, ग्राम लिख दिए 1 ग्राम, और लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। और टी इसमें है नहीं, टी इसमें है नहीं, हम हालांकि यहाँ पर टी पर पावर 0 भी दे सकते हैं, यदि नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एनीथिंग पर पावर 0 1 होता है, टी पर पावर 0 1 हुआ, 1 को सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर ही होगा, नहीं, इसलिए दे सकते हैं। और तब T1 का टी क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट लिख दिए, और दिया हुआ है क्या, n का वैल्यू ये 1 है, जो है ये क्या है, L1 बराबर 1 है, L1 बराबर 1 है। अब बदलना किसमें है, केजी पर मीटर, केजी क्या है, एम के सिस्टम में मास का यूनिट केजी होता है, अर्थात एसआई में मास का यूनिट केजी होता है, इसका मतलब ये एसआई में दिया हुआ है, एसआई में सब कुछ चुन लेंगे, नहीं तो इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम में क्या कहेंगे कि M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा, नाम से स्पष्ट केजी दिया हुआ है, नहीं, और F2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और T2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड हो जाएगा, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर वाट जानना है, N2 बराबर वाट, N2 जानना है। ठीक है,
और ए बी सी तो हम मालूम है कि इसका पावर 1 है, ए का मान 1 है, इसका पावर -3 बी का मान -3 है, इसका पावर 0 है, सी का मान 0 है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए क्या कहेंगे n1 इंटू, इसलिए क्या कहेंगे n1 इंटू m1 टू द पावर a का मतलब 1 और n1 टू द पावर b का मतलब -3 और t1 पर पावर c का मतलब 0। ठीक है, फिर इधर क्या है, बराबर होता है m2 इंटू m टू द पावर a का मतलब 1, n टू द पावर b का मतलब -3, t टू द पावर c का मतलब 0। ठीक है, ये हो गया। अब हमको n2 डालना है, इस सभी को उठा के इधर ले आएंगे, इधर आएगा तो यहाँ तो इंटू है, यहाँ नहीं कुछ इंटू है, इंटू है तो इधर आएगा तो डिवीजन होगा, हम डिवीजन कर देते हैं। n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू m1 l1 पर पावर -3 t1 पर पावर 0 बटे m2 l2 की पावर -3 और t2 की पावर 0। ठीक है, तो ये निकल गया n2 का मान। इसमें हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, सबको मान रख देना है। n1 मालूम है, m1 l1 t1 मालूम है, m2 l2 t2 मालूम, सब मान रख देंगे, निकल जाएगा। तो क्या होगा, n2 बराबर, हाँ n2 बराबर क्या हो गया, n1 का मान 1 है, इसमें क्या करते हैं, मास को मास के साथ, मतलब m1 बटे m2 और लेंथ को लेंथ के साथ l1 बटे l2, और चूंकि दोनों का पावर -3 है इसलिए हम इकट्ठे पावर -3 दे दिए, और t1 पर पावर, t1 का मतलब, हाँ t1 पर पावर t1 बटे t2 और दोनों पर पावर 0 है इसलिए इकट्ठे पावर 0 दे दिए। ठीक है, यहाँ भी t1 तो पावर 0, यहाँ भी 0, इकट्ठे 0 दे दिए। ठीक है, तो n2 इक्वल टू निकल गया n1 इंटू m1 का मान क्या है 1 ग्राम, n2 का मान है 1 kg। ठीक है, ये हो गया l1 का मान है 1 सेंटीमीटर, l2 का मान है 1 मीटर और t1 का मान है 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड पर पावर 0। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे, 1 इंटू, ये हो गया 1 ग्राम, केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। हाँ, इसलिए इसको क्या कहेंगे 1000 ग्राम, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर है ही, ये हो जाएगा 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड पर पावर 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, तो ये सेकेंड सेकेंड कट गया, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये ग्राम ग्राम कट गया, तो क्या निकला क्या निकला, ये निकला 1 इंटू 1 बटे 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 क्यूब इंटू, यहाँ पर क्या है 1 बटे 10 पर पावर 2 हो जाएगा, अब पूरे पर पावर क्या है -3 है, और ये तो 1 हो गया, किसी पर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया 1 इंटू 10 टू दी, नीचे से ऊपर ले जाएंगे 10 पर -3। ये देखिए यहाँ -3 पावर का पावर गुना होता है, इसका पावर तो -3 से इसको गुना करेंगे -6 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा,
तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 इंटू 1। तो ये 10 टू द पावर 6 और 10 टू माइनस 3 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3। इसका मतलब n2 का मान निकल गया 1000 और जो यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अभी तत्काल इतना ही पढ़िए। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। पूरा देखिए। ठीक।